आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी सीएस और बीएससी जो भी सब्जेक्ट लिस्ट है, जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि क्या बीएससी और बीएससी सीएस सेम है, क्या इनके जो सब्जेक्ट लिस्ट होता है क्या वो भी यहाँ पर सेम होते हैं। तो जो भी आपके माइंड में जो भी यहाँ पर डाउट चल रहा है वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में आपको बता दूं कि आप लोग 3 ईयर तक यानी कि 3 साल तक आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, उन सब्जेक्ट पर भी हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। तो यह वीडियो आप लोग प्लीज़ सेव करके रख लीजिएगा, जो कि आपके फ्यूचर के लिए ही होने वाला है। एंड इस वीडियो में आपकी जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जो भी डाउट आएगा सब कुछ यहाँ पास मैं क्लियर करूंगा। तो देखिए, मेरे जो चैनल है उसमें कंप्यूटर साइंस वाले, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ वाले बहुत से स्टूडेंट हैं और उनके मन में बहुत से डाउट है। जैसे कि बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले होंगे, उन्हें पता नहीं है कि जो आपका बीएससी सीएस है उसमें भी आपका यहाँ पास केमिस्ट्री होता है और यहाँ पास फिजिक्स और मैथ होते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूपी से आते हैं, आप लोग एमपी से आते हैं, आप लोग यहाँ पास पुणे से आते हैं, फिर कोई भी और स्टेट से आते हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में बीएससी सीएस के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर सिलेबस लागू हुआ होगा, जैसे कि आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, वो सारी चीज़ें आपके बीएससी में भी सेम होता है। बस जब आप लोग बीएससी सीएस यानी कंप्यूटर लेते हैं तभी आप लोगों को यहाँ पास कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। बाकी जो बीएससी वाले होते हैं वो यहाँ पास ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे कोई बीएससी मैथ से होता है तो सिंपली से वो मैथ बीएससी पढ़ता है, इसके साथ वो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है। जो यहाँ पास केवल केमिस्ट्री लेता है को यहाँ पास क्या पढ़ना पड़ता है, बॉटनी पढ़ना पड़ता है और यहाँ पास उनको जूलॉजी पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पास मैं बता दूं कि यहाँ पास मैं जियोलॉजी और बॉटनी वालों कवर इसलिए नहीं किया, चैनल में कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और यहाँ पर मैथ वाले ज़्यादा हैं। बाकी आप लोगों के लिए फ्यूचर में ही इनका मैं सिलेबस के वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आपके यहाँ पर एक डाउट क्लियर हो गया कि जो आपका बीएससी सीएस में जो आपका सब्जेक्ट में मैथ फिजिक्स रहेगा वो आप लोग का बीएससी में भी सेम रहने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि आप लोग 3 साल तक आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। एंड आप लोग का यहाँ पर जब एनईपी सिलेबस आ गया है तो यहाँ पर जी बहुत से सिलेबस यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, तो उस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आपका पहला कंप्यूटर साइंस। तो देखिए यार, यहाँ पास आपके 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहला होंगे जो यहाँ पर सेमेस्टर में होंगे यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे होंगे, बहुत से लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर या फिर आप लोग कह सकते हैं ईयरली वाले स्टूडेंट होंगे, जो कि यहाँ पर ईयरली में यहाँ पास उनका क्या हो रहा होगा, एग्जाम हो रहा होगा। और जो ईयरली वाले एग्जाम होता है वो सिंपली से 2 सब्जेक्ट होते हैं, वो भी 1 ईयर में यानी कि 1 साल में। जो आपका सेमेस्टर वाले होते हैं, सेमेस्टर वालों को हर 6 मंथ में यहाँ पास क्या होता है, उनका एग्जाम होता रहता है, वो भी एक सब्जेक्ट का, यानी कि हर सब्जेक्ट का एक ही सब्जेक्ट ही यहाँ पर कह सकते हैं एग्जाम होगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जो आपका फंडामेंटल होगा ये ऑल यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग का क्या होता है, बेसिक्स होता है और हम लोग इनका लेक्चर ही बना दिए हैं। तो सिंपली से आप लोग उनका क्लासेस भी यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो ये आपके जो फर्स्ट ईयर वाले होंगे या फिर यहाँ पर जो फर्स्ट सेम वाले होंगे वो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में सेम ही सिलेबस लागू हुआ है। इसके बाद फिर आपके आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो देखिए बहुत से यूनिवर्सिटी में जैसे कि आपका एमपी हो गया, यूपी हो गया और यहाँ पर जो पुणे होंगे, मुंबई होंगे, ये सारे जगह में थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज है। सिलेबस चेंज का मतलब यही है कि किसी के यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में ही यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ने को देखने को मिल जाएगा, किसी को यह सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पास हम लोग बात कर लें कि ये सारे सब्जेक्ट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा सकता है और किस किस ईयर में, किस किस सेमेस्टर में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फंडामेंटल है यहाँ पर मैं क्लियर कर दिया हूँ कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ही। इसके बाद देखिए जो आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर आता है, आप लोग अगर एमपी से होंगे तो एमपी में आपको फर्स्ट में ही पढ़ाया जाएगा। एंड जो यूपी वाले होंगे तो यूपी वाले यहाँ पास देख सकते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये आप लोगों को यहाँ पास अगर आप लोग सेम में पढ़ेंगे तो आप लोग का ये सेकंड सेम में भी हो सकता है या फिर आप लोग का यहाँ पर थर्ड सेम में हो सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस सेम ही है। और जो आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होता है ये आप लोगों का फंडामेंटल जैसा ही होता है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके बाद फिर आपके आता है प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी। प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी में यहाँ पर जो एमपी वाले होंगे, यूपी वाले होंगे, तो ये आप लोग यहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेम में या फिर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। और जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है बहुत से यूनिवर्सिटी में आपको ये फर्स्ट ईयर में ही देखने को मिलेगा।
इसके बाद फिर बहुत सी यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग सी भी होता है। तो यूपी में बहुत से यूनिवर्सिटी में यहाँ पर फर्स्ट सेम में ही पढ़ने को मिलता है। इसके बाद जो पुणे हो गया या फिर मुंबई हो गया, तो इनमें भी बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी है या फिर जैसे एमपी हो गया, तो इनमें भी यहाँ पर सेम ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिए जो एमपी में यहाँ पर प्रोग्रामिंग मेथड लागू हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है। बाकी आपको प्रोग्रामिंग सी ही आपको पढ़ने को मिलेगा। जो भी यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर सिलेबस को चेक करिएगा। जो आपका प्रोग्रामिंग सी है, ये दोनों यहाँ पर आपको सेम नजर आएंगे इनके टॉपिक। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा इनके सब्जेक्ट को लेकर। आप लोग बस सिलेबस में टॉपिक देखिए कि टॉपिक मैच हो रहे हैं या फिर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का टॉपिक। अगर टॉपिक यहाँ पर मैच नहीं होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिलेबस अलग है। नाम हमेशा चेंज होता है और थोड़े बहुत ही टॉपिक यहाँ पर चेंज होते हैं, बाकी जो भी इनका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को जो है फर्स्ट ईयर यानी आप लोग सेम वाले यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका सेकंड ईयर है, थोड़ा बहुत आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर आप लोग को और आगे आते हैं। यहाँ पर आपका जो C++ है, ये आप लोगों को यहाँ पास किसमें सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर सेमेस्टर वाले होंगे वो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोग जब भी सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहाँ भी एक ईयर में ही तो आपके यहाँ पर 2 पेपर होंगे, तो आप लोग यहाँ पास काउंट करते जाइएगा। क्या आता है प्रोग्रामिंग C++, तो C++ यानी कि आपका सेकेंड ईयर आता है। तो सेकेंड ईयर में आप लोग का कौन सा होगा, ये थर्ड सेम होगा। तो थर्ड सेम में भी आप लोग को प्रोग्रामिंग सी पढ़ने को मिल सकता है। और सिंपली जो यह टॉपिक है, ये आप लोगों को ज़्यादातर यूपी में देखने को मिलेगा, मुंबई में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर जो आता है CG, वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। एंड बहुत से जो एमपी है, तो एमपी में यहाँ पास भी आपका जो जावा आया है, तो जावा में जो यहाँ पर टॉपिक है, कुछ यहाँ पर आपके C++ को देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपका एमपी में जो स्पेशली लागू हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी, यानी कि ये लागू हुआ है, यानी कि एमपी वाले पढ़ सकते हैं जो। एंड इसके बाद जो अदर यूनिवर्सिटी जैसा कि पुणे हो गया, CG वाले होंगे या फिर यूपी वाले हो गए, तो भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सेम ही है। अगर आपके में जावा दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर आपका न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, तो बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स या सब्जेक्ट है चेंज हो चुके हैं, तो अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। इसके बाद फिर आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, यहाँ पर भी आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगा। बहुत सी यूनिवर्सिटी में ऑल ही दिया गया है, तो आप लोग सेकेंड ईयर में देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका डाटा स्ट्रक्चर, ये भी आप लोग को यहाँ पर सेकेंड ईयर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपका डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत लोगों को यहाँ पर सेकेंड में देखने को मिलता है, बहुत लोग को यहाँ पास किस में देखने को मिलता है, थर्ड ईयर में। आप लोग यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख सकते हैं। और एमपी वालों के लिए यहाँ पास बता दूं कि एमपी में यहाँ पास अब आप लोग का थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो चुका है, यानी कि आप लोग यहाँ पर एनईपी सिलेबस लागू हुआ है फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में। थोड़ा बहुत आप लोग सिलेबस को चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पास मैं अपने अकॉर्डिंग बता दूं तो ये आपको थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलता है और सेकेंड ईयर में बहुत सी यूनिवर्सिटी में, बाकी एमपी में थर्ड ईयर में ही पढ़ाया गया था। इसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोगों को सेकेंड ईयर में देखने को मिल सकता है, वरना आप लोगों को यहाँ पर थर्ड ईयर में ही पढ़ोगे। इसके बाद फिर आपके आता है प्रोग्रामिंग विद पैथन, तो ये आप लोग को सिंपली से आपको थर्ड ईयर में देखने को मिल जाएगा। या फिर बहुत लोग को तो ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने को मिल जाते हैं, जो इसके बेसिक टॉपिक होते हैं। जैसा कि यूपी हो गया, तो यूपी में बहुत से यूनिवर्सिटी में पैथन पहले ही दे दिया था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इतने टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पर यानी कि थर्ड ईयर तक आप लोग इन सारे टॉपिक को पढ़ने को मिलेगा, वो भी कंप्यूटर साइंस वाले जो यहाँ पर BSc CS यहाँ पर लिए होंगे। इसके अलावा अगर आपके थोड़े बहुत टॉपिक चेंज हुए होंगे तो वो बात अलग है, बाकी जो बेसिक यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक होते हैं सारे यही होते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में देखिए हर यूनिवर्सिटी में आप लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये जो MP वाले होंगे वहाँ पास उनका जो माइनर लागू हुआ है, तो इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड माइनर में तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन खासकर ये माइनर में ही होता है। बाकी आप लोग के सेकेंड पेपर रहता है, ये MP वालों के लिए है। बाकी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में होंगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है रिएक्शन के बारे में, एंड जो मैकेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिक पेपर हो गया, तो ये ऑल यूनिवर्सिटी में देखने को मिल सकता है। अदर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, बाकी ऑर्गेनिक पेपर तो होता ही है। तो सिंपली सी ये भी आप लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने को मिलेगा। ट्रांसलेशन एलिमेंट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पर सेकेंड ईयर में देखने को मिल जाएगा। और जो MP वाले होंगे तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर थोड़े बहुत जो टॉपिक है आप लोगों को। इसके बाद फिर आपका आता है फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो आप लोग का थर्मोडायनेमिक हो गया, ये आप लोग को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलता है। इसके बाद फिर जो आपका मैकेनिक्स हो गया, ये सभी लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे, ये ऑल यूनिवर्सिटी वाले
यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग के यहाँ पर सेम ही सिलेबस है। इसके बाद भी जो आपका बैब आता है यानी कि ऑप्टिव का आता है, ये आप लोग यहाँ पर सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। ये आप लोगों के जो सेमेस्टर वाले होंगे आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, जो भी यहाँ पर एडली बताऊंगा। एंड इसके बाद जो आपका सेकेंड स्टार्ट होगा तो ये आप लोग का थर्ड होगा। एंड इसके बाद फिर जो आपका इलेक्ट्रोसिटी मैकेनिज्म है तो सिंपली से ये आप लोग यहाँ पास सेकेंड ईयर में ही पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा, जो कि आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर होगा। तो कुछ इस तरह पास काउंट करते जाइएगा। क्वांटम हो गया, ये आप लोग के थर्ड ईयर में देखने को मिलता है। ये यहाँ पास मैं बता दूं कि ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटी में सेम ही यहाँ पर सिलेबस लागू, ये भी आप लोग यहाँ पर थर्ड ईयर में देखने को। तो कुछ इतने टॉपिक्स हैं, ये आपका 5 हो जाएगा सेम में, ये आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका आता है मैथ। तो मैथ में भी आप लोग देख लीजिएगा, जो आपका अलजेब्रा होगा, वेक्टर हो गया। तो कुछ टॉपिक्स आप लोग यहाँ पास एमपी वाले तो यहाँ पर पूरे ही देखेंगे। इसके बाद यूपी में देख सकते हैं। इसके बाद जो सीजी है उसमें देख सकते हैं। जो मुंबई यूनिवर्सिटी वाले होंगे उनमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बाकी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी यहाँ पर बता दूँ, जो आपका अलजेब्रा है वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर जो आपका कैलकुलस आता है ये आप लोग को फर्स्ट टाइम देखने को मिल जाएगा, बहुत लोग को यहाँ पर सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर जो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आता है ये आप लोग को सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगा, बहुत लोग के थर्ड ईयर में देखने को मिलेगा और बहुत लोग के फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद फिर एडवांस आता है यानी कि एडवांस कैलकुलस, ये आप लोग को सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में ही देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल मैथड्स, तो ये आप लोग को किस में थर्ड ईयर में देखने को मिलेगा, बहुत लोग के यहाँ पर फर्स्ट ईयर में और बहुत लोग के यहाँ पर सेकेंड ईयर में। एंड बहुत जो प्रोबेबिलिटी है एंड स्टैटिक्स है ये आप लोगों को यहाँ पर थर्ड ईयर में देखने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर में देखने को मिल सकता है। तो कुछ इतने टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पर 3 ईयर में कवर करोगे। यहाँ पास मैं एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत हो। ये सारे टॉपिक आप लोग अगर आप लोग सिलेबस चाहेंगे तो आपके यहाँ पास मैं बता दिया हूँ, सिंपली से आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो इनके लिए यहाँ पर मैं सिलेबस बना दूंगा। बाकी आप लोग को इन सारे सब्जेक्ट को देखने को मिलेगा और आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि ये कभी ना कभी आप लोग अपने 11वीं या फिर 12वीं क्लास में आप लोग यहाँ पास पढ़े ही होंगे। तो आप लोग को बस थोड़ा बहुत यहाँ पर एडवांस ही आपके यहाँ पास पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।